जय भवानी, जय माँ काली। आप सभी का स्वागत है पुनः हमारे आज के इस वीडियो में क्या जंजाल में। ये वीडियो जंजाल, ये सब मुझे जंजाल लगता है, बहुत भयंकर वाला। तो आइए, अपनी सायंकालीन समय हो रहा है, तिलक इत्यादि मिट चुका है। अब नीचे जब जाएंगे तब संध्या वंदन इत्यादि का शेड्यूल रहेगा, लेकिन अभी खैर मेरा गला तो चटक रहा है बहुत जोर का, तो भी थोड़ा सा गा ही लेती है। मां शारदे नमस्तुभ्यं काश्मीरपुरवासनी त्वाहं प्रार्थये नित्यं विद्यासंगीतदान च देहि मे। देखिए, ये ब्रह्म में विचरण करने वाले सद्गुरुदेव श्री गुरुदेव भगवान नाम है। वैसे तो महापुरुषों का अपनी जिह्वा से नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन मैं फिर भी ये जिनकी रचना है उनको मैं आपको बता देता हूँ। ये रचना है सद्गुरु स्वामी श्री अनंत श्री विभूषित सर्वानंद जी महाराज जी की। ये रचना है जो कि तेयूराम संप्रदाय है, तेयूराम जी संप्रदाय के नाम से ही जाना जाता है। तो आइए, ये कोई पंक्ति बद्ध भजन नहीं है, ये कि लाइनें मिला करके तुकबंदी वाले भजन नहीं है। ये ब्रह्मलीन महापुरुष की वाणी है। तो आइए सुनते हैं। जाग जिज्ञासु जीत हरि जप, जाग जिज्ञासु जित हरि जप, जाग जिज्ञासु जित, जाग जिज्ञासु जित, जाग जिज्ञासु जित हरि जप, जाग जिज्ञासु जित। सत्य शब्द सुन श्रवण जागे, हों में संसार दुर्मति भागे। सत्य शब्द सुन श्रवण जागे, हों में संसार दुर्मति भागे। भागे ब्रह्म की भीत, भागे मन की भीत, जाग जिज्ञासु जित हरि जप, जाग नेत्र राम के दर्शन, पेख पेख से होवन प्रसन्न। जाग नेत्र राम के दर्शन, पेख पेख से होवन प्रसन्न। राचई हरि रंग रीत, राचई हरि रंग रीत, जाग जिज्ञासु जीत, जाग जिज्ञासु जीत। जागे रसना हरि गुण उचरै, विषय वासना विसरस विसरै। एक अमीरस पीत मनवा, एक अमीरस पीत, जाग जिज्ञासु जीत। जागे इड़ा जागे पिंगला,
जागे श्रुताम गावे मंगला, गावे हरि गुण गीत, मनवा जाग जिज्ञासु जीत। कहे त्यों जो ऐसा जागे, ताको यम का दुख ना लागे। पाए गुरु से प्रीत, मनवा जाग जिज्ञासु जीत। पाए गुरु से प्रीत हो, मनवा जाग जिज्ञासु जीत। मनवा जाग जिज्ञासु जीत। आइए देखिए, कोई तुकबंदी वाले भजन नहीं है, इस पर भजन लिख रखा है। वैसे तो ये सदगुरुदेव के वचन हैं, बाकी भजन लिख दिया है, लेकिन गुरुदेव के मुख से तो हमेशा हमें वचन ही प्राप्त होते हैं। तो इसका तात्पर्य है कि जाग जिज्ञासु जीत हरि जप, यानी कि हे जिज्ञासु, जानने वाला, जो जिसके मन में जिज्ञासाएं हैं, अर्थात जो जानने का इच्छुक है, उसे ही जिज्ञासा कहते हैं, जिज्ञासु कहते हैं। आपके मन में कुछ जानने की इच्छा आई, उसे जिज्ञासा, और जो जानना चाहे उसे जिज्ञासु। बाकी आपको हराना चाहे तर्क पर कुतर्क करने वालों को से कोई नहीं जीत सकता। तो उनकी बात यहाँ पर नहीं की जा रही है, यहाँ पर की जा रही है भजनानंदियों की, जो भजन मार्ग पर सच में चलने आए हैं और सच में चलना चाहते हैं। तो जाग जिज्ञासु जीत हरि जप, यानी हरि जप करके तू इस जग पर जीत पाले। बिना हरि नाम जपे इस जग में जीता नहीं जा सकता। जाग जिज्ञासु जीत, जाग और जान और फिर जीत। सत शब्द सुन श्रवण जागे, सत शब्द सुन श्रवण जागे, यानी सत कौन है? हरि नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, गोविंद नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, माँ दुर्गा नाम सत्य है, माँ काली नाम सत्य है, श्री राधा नाम सत्य है। तो जो आपके ईष्ट हैं उनका नाम सत्य है, अर्थात ईश्वरीय सत्ता का नाम सत्य है। तो सत शब्द सुन श्रवण जागे, बार बार हम एक ही मनन, एक ही चिंतन, एक ही श्रवण के जब हम करते हैं तो हमारे उन श्रवण द्वारों को पवित्र करता हुआ जो नाम भगवान है वो हमें जगा देता है एक ना एक दिन, यदि हम 10 नामा अपराध से मुक्त होकर के उस नाम को जपें तब। हो में संसा दुर्मति भागे, यानी जो सत शब्द सुन श्रवण जागे, हो में संसा दुर्मति भागे, यानी सत्य शब्द को सुनकर के आप जागेंगे, आपके श्रवण जागेंगे और आपके मन में जो भी दुर्मति है वो सब आपकी भाग जाएगी। एक मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि यहाँ पर चिड़ियाँ कुछ ज़्यादा ही चहचहा रही हैं। कहते ना अति अंतता क्षति। हर किसी की किसी भी चीज़ की अति भी बहुत बुरी है। इतना चिल्ला रही है ये चिड़िया कि मेरा पूरा सर दर्द कर रहा है और मुझे थकान भी बहुत है, इसीलिए मैंने सोचा कि आज गुरुओं की वाणी पढ़ ली जाए ताकि मन को शांति आए। हो में संसा दुर्मति भागे, मन में से आपकी दुर्मति सारी जो भी आपको संशय है, संशय है, वो सब आपका भाग जाएगा। किससे भागेगा? नाम से। हर आप संत पर, जो भी संत हैं, अगर वो असल संत हैं, सत्य में संत हैं, तो वो अपना पुरजोर जो मत है वो उसी को देंगे। किसको देंगे? नाम भगवान को ही देंगे। एक बात मैं भी लेता हूँ कि आप ये देखिए कि एक इंसान मात्र ही ऐसा है जो कि समय से विपरीत दिशा में चल रहा है, समय से विपरीत दिशा में अपने सारे कार्य कर रहा है, चाहे मैं हूँ या आप हूँ। हम लोगों को ब्रह्म मुहूर्त में उठने को कहा गया है। कितने वर्षों बाद, 1 वर्ष हो गया होगा मुझे, कौवे 1 वर्ष तो खैर नहीं हुआ होगा, कौवे को देखे बिना। देखिए कितने सारे कौए, 2 कौवे तो मुझे सामने भी शायद बैठे हैं, कितने दिन बाद दिखे हैं। तो ये लोगों को आप देखिए, पंछी अपने घर की ओर जा रहे हैं, उन्हें पता है कि हाँ साय होने वाली है, सायकाल आ गया, अब चलो अपने अपने घोंसलों पर, अपने अपने स्थानों पर। और एक हम लोग हैं जिनको
ना उठने का पता ना सोने का पता। हर समय हम सो रहे हैं, हर समय हम जग रहे हैं, ये कोई बात नहीं है। बाकी एक हम ही इंसान ही ऐसा है जो समय से विपरीत दिशा में जाता जा रहा है। तो सत्य शब्द सुन श्रवण जागे, हो में संसा दुर्मति भागे। जो सत्य शब्द को आप सुनेंगे तो आपका श्रवण जागेंगे और आपकी संशय जो दुर्मति है वो भाग जाएगी। भागे भ्रम की भीत, जो आपको भ्रम है कि भगवान है भी कि नहीं है, जो भी भ्रम होते हैं ना कि अरे क्या मूर्तियों को पूजना, क्या भगवान के नाम से ही सब कुछ हो जाएगा क्या? हाँ बिल्कुल हो जाएगा। विश्वास रख, आशा रख पगली आएंगे। आशा रख, आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे। हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, आशा रख पगली आएंगे। तो आशा से ही आपका काम बनेगा, विश्वास से ही आपका काम बनेगा। भागे भ्रम की भीत, जो भी ये जो दीवार है भ्रम की वो भाग जाएगी। जागे नेत्र राम के दर्शन, अगर जिस दिन आपके नेत्र जग गए उसी दिन राम के दर्शन आपको साक्षात होंगे। पर अब ये मत कहिए कि ये नेत्र जग नहीं रहे होते फिर हम आपको देख कैसे रहे होते। तो प्यारे ये नेत्र गोलक, ये प्राकृतिक नेत्र जगे हुए हैं, वो पारलौकिक भी नहीं कह सकते, वो अद्भुत नेत्र हैं, वो दिव्य नेत्र हैं जो राम जी ही वो नेत्र देंगे जिनसे हम उनके दर्शन कर पाएंगे। तो जागे नेत्र राम के दर्शन, पेक पेक से होवन प्रसन्न, यानी बार बार देख देख करके मन प्रसन्न होगा, आप प्रसन्न चित्त होंगे। कहते हैं ना ईश्वर को देखने का जो आनंद है वो आनंद संसार की किसी भी प्राकृतिक वस्तु में नहीं है। राचई हरि रंग प्रीत, यानी आपका, और जिस दिन आपके नेत्र जागे उस दिन राम के दर्शन, राम को देख देख करके आपका तन मन प्रसन्न। और राचई हरि रंग रीत, यानी आपका मन आप हरि के रंग की रीत में रच जाएंगे। जागे रसना हरि गुण उचरे, आपकी रसना कब जगेगी? जब हरि गुण उचरे, हरि की लीला का बखान करेगा। हरि यानी आप माँ के उपासक हैं तो माँ, शिव के उपासक हैं तो शिव जी, और हरि के उपासक हैं तो हरि। जागे रसना हरि गुण उचरे, विषय वासना विसरस विसरे, यानी आपकी जो रसना है, जिस दिन आपकी रसना हरि गुण का उच्चारण करने लगेगी तो विषय वासना विस रस विसरे। वो विषय वासना यानी लोगों की निंदा, बुराई, चुगली, जलन, द्वेष, ईर्षा सबका त्याग करके और विषय वासना रस को विसार देगी। विसारना यानी भुला देगी। और एक अमी रस पीत, यानी और एक अमृत की रस के पी समान हमेशा अमृत रस पान करेगी। कौन सा अमृत रस? हरि नाम अमृत रस। जागे ईड़ा, जागे पिंगला, ईड़ा और पिंगला आप जानते होंगे। जागे श्रुताम गावे मंगला, ईड़ा पिंगला हमारी दो नाड़ियां हैं, मेरे जितनी मेरी मति है, बाकी आप इसका अनुवाद मेरे अनुसार यही है। जागे ईड़ा पिंगला, जागे श्रुताम गावे मंगला, यानी आपकी ईड़ा पिंगला जाग जाएंगी और बीच में होती है ईड़ा पिंगला और बीच में सुषुम्ना। तो सुषुम्ना नाड़ी ब्रह्मचारियों की ही खुलती है, जहाँ तक मेरा ध्यान है मुझे। तो आपका अगर ब्रह्मचर्य पुष्ट है तो आपकी सुषुम्ना नाड़ी खुल जाएगी, और जिस दिन सुषुम्ना नाड़ी खुली उस दिन आप ब्रह्म में लीन होना, अर्थात चाहे आप लीला में प्रवेश पाना चाहें या उसी में लीन होना चाहें, दोनों आप कर पाएंगे।
जागे ईड़ा जागे पिंगला, जागे श्रुताम गावे मंगला। यानी जो आपके श्रुताम गावे मंगला, यानी जिस दिन ये जग गई उस दिन मंगल गान होने लगेगा। गावे हरि गुण गीत, और आप हमेशा हमेशा के लिए हरि गुण गीत गाने लगेंगे। ये आपकी लत बन जाएगा, आप इसके बिना रह नहीं पाएंगे। हरि गुण गान कहते हैं ना, भगवान कहते हैं कि तू 1 कदम मेरी ओर आ, मैं 10 कदम तेरी ओर आऊँगा, पर शर्त है प्रथम कदम तेरा होना चाहिए। आगे बताते हैं गुरुदेव भगवान, कहे टेयूं जो ऐसा जागे, ताको यम का दुख ना लागे। कहे टेयूं जो ऐसा जागे, अर्थात सदगुरुदेव भगवान श्री टेयूं राम जी महाराज कहते हैं, कहे टेयूं जो ऐसा जागे, यानी जो जो गुरुदेव ने अभी ऊपर बताया, अगर इन सब का आप पालन करते हैं, अनुसरण करते हैं, तो आप ऐसा जागेंगे जो इस प्रकार जाग जाएगा। आपके शब्द श्रवण पान करें तो हरि नाम का श्रवण पान करें। जागे नेत्र राम के दर्शन, हर वक्त राम का दर्शन करें, राम की लीला गुणानुवाद करें। यदि आप अपना संपूर्ण चित्त भगवान को समर्पित कर देते हैं तो आप जाग जाएंगे। तो यही गुरुदेव भगवान कहते हैं, कहे टेऊं जो ऐसा जागे, ताको यम का दुख ना लागे, पाए गुरु से प्रीत। और गुरु से प्रीत पाकर के हमेशा गुरु चरणों का ध्यान करते करते एक दिन अपने इष्ट का मिलन कर लेगा। तो आप बताइए आज का सत्संग आपको कैसा लगा, और यदि अच्छा लगा है तो इसे अभी तक आपने लाइक शेयर और कमेंट नहीं किया है तो कर दो महाराज। किसका वेट कर रहे हैं भाई, करो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, अपने बच्चों को सुनाओ। देखो ये चीज़ अलग है कि हम इसमें एडिटिंग नहीं करते हैं या और वो चीज़ नहीं है, लेकिन ये जीवन की सत्यता है, और ये सत्यता भारतवर्ष में है, इसीलिए ये श्रवण पान करने को मिल रही है। और कहते हैं ना, गुप्त वस्तु, कीमती वस्तु, हीरा जो होता है वो कोयले की खान में ही मिलता है। तो ये हीरा मिल रहा है आपको हम जैसे कोयलों की जुबान से, तो पकड़ लो महाराज। एक और आपको सुना देते हैं, चलिए बाकी का हम आपको कल सुनाते हैं। अभी हमने ये जो भजन आपको सुनाया है ये है शायद 28वां भजन है ये, हाँ 28वां भजन है, और शायद पेज नंबर 60, पेज नंबर 60 है, 28वां भजन है। तो कल हम शुरू करते हैं, अपने अंतर झांति पाए, देखो पुरुष अकाल रे मन, जो कि 29वां भजन 61वां पेज नंबर कल आपको श्रवण कराते हैं। बाकी एक बार प्रेम से कहिए राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय जय महाकाली, जय जय महाकाली, जय जय महाकाली। कुछ क्षण आइए माँ के नामों का जाप करें। बाकी आज का सत्संग यही विराम देते हैं हम सत्संग की गंगा को। आइए। श्री दुर्गा पार्वती महाकाली, श्री दुर्गा पार्वती महाकाली, जय दुर्गा पार्वती महाकाली, श्री दुर्गा पार्वती महाकाली,
जय जय गौरा पार्वती माँ काली 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 महाकाली काली काली जय माँ काली 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 जय माँ काली काली महाकाली काली महाकाली। आज के लिए आज्ञा दीजिए, बाकी आपसे कल फिर भेंट करते हैं। जय भवानी।